जय हिंद। आपको याद हो हमने कीट के नियंत्रण में और रोग के नियंत्रण में कुछ कृषि क्रियाएं पढ़ी थी, जैसे इंटरक्रॉपिंग, ठीक, फसल चक्रीकरण, मिट्टी का क्षौरीकरण। तो हम आज वो सब देखेंगे कि ये होता क्या है, मिट्टी का क्षौरीकरण क्या होता है, चक्रीकरण क्या होता है फसल का, ठीक है ना। वो सब हम देखेंगे आज। इंटरक्रॉप है ना, सॉरी, इंटरक्रॉप क्या है। इंटरक्रॉपिंग में हम इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगा सकते हैं। ठीक, क्या किया हमने, दो फसलों को फोटो में देख रहे होंगे आप, एक फसल ये है और एक फसल ये दिख रही है, अलग अलग लाइनें बनी हुई है ना। तो वही है इंटरक्रॉपिंग, हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन लगाना ऐसे नहीं है कि बीज मिक्स किया और लगा दिया, ठीक है, वो नहीं। क्या करेंगे हम, एक अलग रो बनेगी हमारी, एक अलग फसल की और एक अलग रो बनेगी हमारी अलग फसल की। या इंटरक्रॉपिंग को हम एक अंतर फसल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और क्या है, अंतर फसल। तो आप समझ रहे होंगे क्या करना है हमें, दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगाना ही इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल कहलाता है। लगाना कैसे है, मिक्स करके नहीं लगाना, लगाना ऐसे है कि उनकी हम अलग अलग रो लगाएंगे या अलग अलग उनको जो लाइन लगाते हैं ना हम फसलों की, तो हम अलग अलग लाइन के माध्यम से उन फसलों को लगाएंगे, वही कहलाता है इंटरक्रॉपिंग। इसके फायदे क्या हैं, फायदा ये है कि हम जो है भूमि का पूरा उपयोग कर लेते हैं। देखा होगा आपने, कोई फसल लगाई हुई है, आपने गन्ना लगाया हुआ है, उसके बीच में एक लाइन रहती है गन्ने में, है ना। तो जगह जो जमीन जो है वो खाली पड़ी रहती है, तो हम इसमें पूरी भूमि का प्रयोग कर सकते हैं ना। दूसरा, हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं, मशीनरी है, उपकरण है, उन सब का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। भाई वो एक फसल लगा लिया आपने, अब आपको जो उपकरण औजार है वो तो खाली पड़े हुए ना, तो उनका उपयोग हो जाता है, ठीक, जमीन का उपयोग हो जाता है और हम उससे अधिक उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। भाई हम पहले एक फसल लगा रहे थे, लेकिन जो जमीन खाली पड़ी थी, अलग अलग लाइनें थी, भाई एक लाइन अलग खाली पड़ी हुई थी गन्ने में, गन्ना देखा आपने, ऐसा रहता है, अलग अलग लाइनें, है ना, अलग अलग रो रहती हैं। तो ये जो खाली जमीन पड़ी हुई है उसमें हम दूसरी क्रॉप लगा लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये भूमि का उपयोग हो गया, इससे हमें अधिक उपज प्राप्त हो गई, हमारे पास जो संसाधन थे उनका उपयोग अधिक हो गया। तो ये सब हम उस पर लाभ उठा सकते हैं। और इसमें एक फायदा और होता है कि इंटरक्रॉपिंग से जो है ना, हमने पढ़ा था कीट नियंत्रण में, इसमें कीट अधिक कम लगते हैं या कीटों का जो फैलाव है वो कम होता है। क्यों होता है, तुम देखिए, आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने लगाया हो चना, ठीक है, और आपने एक अलग लाइन लगा दी ये वाली, ठीक। अब चना फिर इस साइड लगा हुआ है और इस साइड में लगा हुआ है, इसे दिख रहा है फोटो में, ऐसे भी लगाएंगे हम। तो अब कीटों का जो आवागमन है वो रुक गया ना, क्योंकि ये लाइन अलग है गेहूं की। अब वो जो कीट है, सपोज आपके चने में ग्राम पोर्ट बोरर लगा हुआ है, तने की फल छेदक इल्ली, अब वो गेहूं में अटैक करेगी नहीं करेगी ना, तो उसको जाने के लिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में जो गेहूं है, ठीक है। तो जो अटैक है वो कीट का वो यही रहेगा, इसी क्षेत्र में, यहाँ हो सकता है वो ना पहुंचे, ठीक। तो इससे कीटों को भी हम नियंत्रण को, कीटों के पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, कीटों का जो आक्रमण जो है वो कम हो जाता है। और एक और क्या होता है, यदि हमारी मेन फसल किसी कारणवश खराब हो गई है ना, अधिक पानी के कारण या मौसम की अनिश्चितता के कारण, मौसम खराब होने के कारण हमारी एक फसल यदि खराब हो गई है, तो हम दूसरी फसल को एक बीमा के रूप में या उससे उपज प्राप्त करके हम अपना गुजारा या पैसा कमा सकते हैं। समझ गए होंगे इंटरक्रॉपिंग को, ठीक। इंटरक्रॉपिंग क्या है, एक ही भूमि में, एक ही खेत में या एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है, ठीक। दो या दो से अधिक फसलों को उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है, लेकिन वो कैसी हो, अलग अलग रो के माध्यम से उगाई गई हों। लाभ हो गए उनके कि हम अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं,
ठीक है। और हमारी फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है तो हम दूसरी फसल का प्रयोग कर सकते हैं, या उससे हमें उपज या उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। इससे रोग और कीटों का आक्रमण भी कम हो जाता है। अगला आता है हमारा फसल चक्रीकरण। ये भी हमने पढ़ा था कीट नियंत्रण में, पढ़ा था ना। ये कीट नियंत्रण करने की एक विधि भी है, फसल का चक्रीकरण। क्या है? फसलों को हमारी भाषा में, अपनी भाषा में फसलों को हेर फेर कर देना, फसलों की अदला बदली कर देना, या फसलों को अदल बदल कर बो देना, फसल का चक्रीकरण कहलाता है। ठीक, फसलों की हेरा फेरी कर दी। वो वाली हेरा फेरी नहीं करनी, अक्षय कुमार वाली हेरा फेरी, फसलों की हेरा फेरी करनी। ठीक, क्या होगा? जैसे देखिए, आपने एक वर्ष रबी के सीजन में, वहां पे लिखे रबी में, ठीक, 3 प्रकार के मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। डायग्राम देखिए और रबी का मौसम देखिए, देखना नहीं है, यहाँ पे ये वाला मौसम है रबी का, अक्टूबर से लेके फरवरी तक का मौसम रबी का मौसम। ठीक है, तो यदि आप हर वर्ष वहां गेहूं लगा रहे हैं, ठीक, यदि आप हर वर्ष रबी के सीजन में गेहूं का उत्पादन ले रहे हैं, उपज ले रहे हैं, तो वहां पे एक ही प्रकार के जो रोग और जो कीट है वो ज़्यादा आक्रमण करेंगे और उससे मिट्टी की जो है उर्वरक शक्ति भी कम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम एक वर्ष चना लगा लें, ठीक, एक वर्ष हम वहां पे अन्य फसलें मसूर लगा लें, है ना, मटर का प्रयोग कर लें। ऐसा हम रबी में फसलों को बदल बदल कर बोएंगे। इससे होगा क्या, हमारी जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है ना, वो बढ़ेगी, उत्पादन करने की क्षमता जो है मिट्टी में बरकरार रहेगी, वो कमेगी नहीं। समझ रहे होंगे क्या करना है, फसलों को अदल बदल कर बोना है, फसलों की हेरा फेरी करके फसलों को बो देना है। ठीक, ये तो रबी की बात हो गई। अन्य मौसम में आप धान लगा रहे हैं ना, धान हर वर्ष प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मक्का लगा सकते हैं, है ना, मूंग की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। आप खरीफ के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, जायद के मौसम में आप क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही फसल लगा रहे हैं, तो उनको आप बदल कर बो दें। ठीक है, उनकी आप हेरा फेरी कर दें। जैसे गेहूं के स्थान पर कपास, मक्का, गेहूं, आलू, है ना, वो सब्जियों की खेती भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दलहन तिलहन वाली फसलों की खेती के माध्यम से भी हम फसलों का अदला बदली, हेर फेर या फसल का चक्रीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी मृदा है, मिट्टी है, वो खराब नहीं होती है, उनका फांस नहीं होता है, वो बची रहती है, उसके अंदर उर्वरक शक्ति जो है वो कमती नहीं, फलन जो है वो कम नहीं होता। ठीक, शोरीकरण, ये भी हमने पढ़ा था, देखा था कीट नियंत्रण में कि कीट नियंत्रण कम। देखो ये जो तीनों विधियां हैं ना हमारी, ये हमारे कीट नियंत्रण में भी आई थी, इंटरक्रॉपिंग, फसल चक्रीकरण और मृदा का शोरीकरण। मृदा का शोरीकरण एक प्रकार से मृदा का उपचार है, ट्रीटमेंट, इलाज। ठीक है, वो है कि हम मृदा का यदि शोरीकरण कर लें तो उसके अंदर जो कीट या रोग या खरपतवार जो पनप रहा है ना, वो कम हो जाते हैं। करना कैसे होता है कि जिस क्षेत्र में हमें नर्सरी लगानी है, उस क्षेत्र को हम पहले क्या कर दें, पॉलीथीन से कवर कर दें। जहाँ आपको खेती करनी है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को आप पॉलीथीन से कवर कर दें। ये दिखा होगा, अलग अलग रो बनी हुई है, उनको क्या किया, वहाँ पे पॉलीथीन से कवर कर दिया। कवर करने से, हाँ, ऐसा कब करना है, ऐसा करना है मई और जून के महीने में करेंगे। ठीक, क्योंकि जब ताप अधिक रहता है, सूर्य जो है, सूर्य की जो ताप जो है वो अधिक रहता है, ठीक है, सूर्य का, तो उस समय हम मई या जून के महीने में इसको करते हैं शोरीकरण को। क्या किया, मिट्टी के ऊपर हमने पॉलीथीन से कवर कर दिया। जब हम उसको पॉलीथीन से कवर करते हैं ना, तो मिट्टी के अंदर सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है ना, जब वो पहुंचेगी तो वो बाहर नहीं निकलेगी। इससे मिट्टी का ताप है वो हम 35 से 60 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं या बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? क्या करना है, एक पारदर्शी पॉलीथीन लेनी है और उससे मिट्टी को हमें कवर कर देना है। जब हम मिट्टी को कवर करेंगे तो उसके अंदर सूर्य की ऊष्मा, रोशनी या ताप पहुंचेगा। ठीक, वहां पे वो जाके क्या हो जाएगा, हमारी भाषा में कैद हो जाएगा उसके अंदर। ठीक, अब वो जब कैद होगा तो वहाँ जो कैद होने से क्या होगा, बंद हो जाएगा
तो वहाँ पे उपस्थित जो कैद होने से क्या होगा कि मिट्टी का ताप है वो हम 35 से 60% तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर जो ताप बढ़ेगा ना, मिट्टी पे कवर की थी, वो जब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगी तो मिट्टी में उपस्थित जो कीट होंगे या जो रोग होंगे या खरपतवार होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, इसी को कहते हैं मिट्टी का शौरीकरण। ये हमने पॉलिथीन से कवर किया और इसकी साइडों में हमने यहाँ पे मिट्टी से इसको बंद कर दिया ताकि यहाँ जो है वो हवा से कोई प्रकार का वो डैमेज ना हो या नुकसान ना हो। ठीक, हाँ, एक और है ये लैंड रोटेशन, शायद ये कम सुना होगा। लैंड रोटेशन, मृदा को बदलना। देखिए, ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक, क्या करते हैं लैंड रोटेशन में कि एक वर्ष या कई वर्षों तक एक ही भूमि में एक ही प्रकार की फसल को लेते रहते हैं। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने देखा था वो फसल का चक्रीकरण था, फसल को बदला था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये लैंड रोटेशन। इसमें क्या है कि हम एक ही भूमि पर एक ही प्रकार की जो फसल है उसको उगाते रहते हैं। ठीक, अब एक ही प्रकार की मिट्टी में, एक ही मिट्टी में, एक ही खेत में हम जब एक ही प्रकार की फसल को उगाएंगे तो इस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाएगी। ठीक, और जब उर्वरक शक्ति कम होगी कुछ सालों बाद, ठीक, तो फिर क्या करेंगे, उस भूमि को छोड़ के दूसरी जगह पर खेती करने लगते हैं। समझ रहे हैं भाई। यहाँ पे हमने हर वर्ष, आप यहाँ पे गेहूं की खेती कर रहे थे, आपने कई वर्षों तक यहाँ पे लगातार गेहूं की खेती कर ली, ठीक है। अब मिट्टी जो है उसकी उर्वरक शक्ति कम हुई कुछ सालों बाद, तो क्या करते हैं फिर इस मिट्टी को छोड़ के, इस खेत को छोड़ के वो दूसरी जगह पे यहाँ पे खेती शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे खेती शुरू की तो यहाँ पे भी फिर वो एक ही प्रकार की खेती उपयोग कर रहे हैं, एक ही प्रकार की फसल उपयोग कर रहे हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जब पानी की कमी है, वो पानी की जो कमी है, वो पानी जो है वो पानी की कमी रहती है ना। इन क्षेत्रों में क्या पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पे करते हैं कि कई वर्ष तक यहाँ खेती की कई वर्ष तक। जब यहाँ की मिट्टी की शक्ति कम हुई, उर्वरक शक्ति, दूसरी जगह पे पहुंचे तो कुछ वर्षों तक यहाँ पे खेती की। सपोज यहाँ 10 वर्ष तक खेती की, ठीक, यहाँ से उत्पादन मिलना कम हुआ तो फिर यहाँ पहुंचे, ठीक, फिर यहाँ पे 10 वर्ष तक खेती की इस भूमि को छोड़ के, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फिर यहाँ की उर्वरक शक्ति कम होने लगेगी। जब यहाँ की शक्ति कम हुई तो ये तो फसल, ये खेत था आपका, वो तो पहले खाली पड़ा 10 साल तक, भाई हम 10 साल यहाँ खेती कर ली, फिर हम दूसरी जगह पे पहुंचे, ठीक। अब जब यहाँ खेती करेंगे तो ये वाला जो फील्ड है वो तो खाली पड़ा हुआ है, ठीक, तो फिर वापस से फिर यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। पहले यहाँ खेती की कई वर्ष तक, फिर जब कम शक्ति हो गई उस मिट्टी की तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे खेती की कई वर्ष तक, तो ये मिट्टी खाली पड़ी थी, फिर यहाँ पे वापस चले गए, फिर यहाँ खेती करेंगे। मतलब क्या हुआ, मिट्टी को बदलना या खेत को बदलते रहना बार बार, वो कहलाता है लैंड रोटेशन। यहाँ फसल को नहीं बदला, जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने फसल को बदला था फसल चक्रीकरण में, लेकिन लैंड रोटेशन में क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा खेत ही बदल दिया है, ठीक, फील्ड बदल दिया है, वो कहलाता है लैंड रोटेशन। मिश्रित खेती, देखिए मिश्रित खेती क्या है, ठीक, मिश्रित खेती है जिसमें हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए, ठीक, क्या करते हैं, आय को बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करने लगते हैं, वो कहलाती है मिश्रित खेती। ठीक, क्या किया हमने, हम फसल उत्पादन ले रहे थे, प्लस में हमने क्या किया, वहां पे हम पशुपालन भी ले रहे हैं, या पशुपालन भी कर रहे हैं। नहीं समझ रहे या नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ पा रहा है। देखिए, आप खेती करते हैं, ठीक है, अब खेती करते हैं तो हो सकता है किसी के पास भूमि कम, ठीक, तो उससे उत्पादन भी कम हो, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं आज के समय में, ठीक। जब खर्चे ज़्यादा हैं तो क्या होगा, कर्जे में जाएंगे ना, यही हो। तो क्या करो, फसल उत्पादन तो ले रहे हैं उस खेत पे, उस फील्ड पे, ठीक, साथ साथ में क्या कर रहे हैं, ठीक, यहाँ हम फसल तो ले रहे थे, ठीक, अब हम जोत को तो बढ़ा नहीं सकते खेतों को, जो जितनी जमीन उतनी फिक्स रहेगी हमारे पास में, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं,
एक साइड में यहाँ पे हम मछली पालन कर लें, ये तो कर सकते हैं। ठीक, मुर्गी पालन कर लें, किया ना, आय बढ़ेगी ना। वृक्ष बागवानी कर लें, बागवानी के पौधे लगा लें, फल की खेती करने लगे, सब्जियों की खेती करने लगे कुछ क्षेत्रों में, तो क्या होगा, इससे हमारी आय बढ़ने लगेगी ना। ठीक, पशुपालन चालू कर दिया, मछली पालन कर लिया, मुर्गी पालन कर लिया, डेयरी फार्म भी बना सकते हैं, डेयरी फार्म बना लिया, या वर्मी कंपोस्ट खाद, या फार्म यार्ड मिनरल्स, FYM, उन सबका भी हम वहाँ पे खेती के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो यही थे कुछ अपने टॉपिक्स जो हम छूट गए थे कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण में, तो आज हमारे क्लियर होते हैं। धन्यवाद।